गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रेड 7 हिंदी लिटरेचर चैप्टर नंबर 3 गाय की चोरी। इसके लेखक है कमलेश्वर। यह एक हास्य कथा है। कुछ लोग हमेशा यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा उस पर दूसरे लोग आंखें बंद करके विश्वास कर लें। लेकिन जब लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा न हो तब उनके हृदय को आघात लगता है। फिर वे अपनी इज्जत बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं और इसका परिणाम भोगकर पछताते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मुंशी प्यारेलाल यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि शहर में कोई वारदात हो, मतलब कोई घटना हो, मारपीट हो या कोई दान दे दे और उन्हें पता न हो। सिर्फ पता ही नहीं, उनकी पूरी पूरी सूचना उनके पास न हो, उनके लिए यह बात बड़ी हैरानी की होती थी। कोई घटना हो जाए और वे वहां स्वयं मौजूद न हो। एक ही वक्त में यदि दो घटनाएं हो जाए तो पता नहीं कैसे जोड़ जोड़ कर वे तुक बैठाने की कोशिश करते कि वे किन किन जरियों से अचानक और आश्चर्यजनक रूप से वहां पहुंच ही जाते थे। मतलब कि मुंशी प्यारेलाल जी साधारण व्यक्ति थे। वह अपनी प्रशंसा स्वयं करने में लगे रहते थे। गांव में कोई घटना घटती तो बिना देखे सुने उसे खुद से जोड़ देते। यही बात एक बार उन पर बहुत भारी पड़ गई। गाय की चोरी के संदर्भ में उन्हें अपना बयान तक बदलना पड़ा। तो देखें यह क्या मामला है। एक रात ऐसा हुआ कि छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई। बूढ़ी काकी तो सोती रही और कोई गाय खोलकर ले गया। मुंशी प्यारेलाल बगल वाले चबूतरे पर चटाई बिछाई सो रहे थे। सुबह जब बूढ़ी काकी ने रोना पीटना शुरू किया तो लोग जमा हो गए। मुंशी जी की तभी आंख खुली। सारी बात समझ में आते ही वे सब लोगों के साथ जमा हो गए। मुंशी जी जब सब लोग बातें कर रहे थे तब वो बीच में ही वहां पे चले गए। बूढ़ी काकी रो रही थी और एक आदमी पूछ रहा था, क्या गाय यही बंधी थी, तुम यहीं सो रहे थे? मुंशी जी फौरन अपनी तरफ बात मोड़कर बोले, अरे सभी यहीं सोते हैं, मैं खुद यहाँ चबूतरे पर सो रहा था। फिर बात को आगे बड़े अंदाज से घुमाते हुए बोले, यह गाय जरूर रात 2 बजे के करीब खोली गई है। कुछ आहट उस वक्त हुई थी। मैंने तो बड़ा चौकन्ना ना सोता हूँ। इधर उधर देखा पर कुछ नजर नहीं आया। सोचा हवा होगी। उसके थोड़ी देर बाद फिर खुरखुराहट सुनाई पड़ी। अब यह तो उस वक्त नहीं सोचा कि कोई गैया खोले ले जा रहा है, पर लगा मुझे ऐसा कि जैसे गाय चल रही है। यही ख्याल किया कि शायद अपने स्थान पर उठक बैठक मचाए है, मच्छर परेशान कर रहे होंगे। तो कुछ लोगों ने बोला कि पुलिस को बुलाओ, वही जांच पड़ताल करेगी। मुंशी जी ने पुलिस का नाम सुना तो थोड़े डर गए और वो बताने लगे, अरे उस वक्त जरा सा भी यह ध्यान भर आ जाता तो भला गाय निकल ले पाती। लेकिन एक बात यह और है कि चोर गैया को उधर मैदान के रास्ते ले गए हैं। इधर से जाते तो मैं जाग ही रहा था। लेकिन थाने में रपट करो, कोई साहब बोले। सबने हाँ में हाँ मिलाई। थानेदार तहकीकात और मौका मुआयना के लिए आया। तहकीकात मतलब जांच पड़ताल, मौका मुआयना मतलब घटनास्थल कि जहाँ पे यह घटना हुई वहाँ पे थानेदार आए। तो मुंशी जी को बयान के लिए बुलाया गया। मुंशी जी आए तो सही, पर वो बहुत ही डरे हुए थे। थानेदार ने पूछा, तब वो चुप रह गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। परंतु फिर से थानेदार ने अपने बयान देने के लिए बोला तो मुंशी जी ने डरते हुए बोला, मैं तो हुजूर भीतर मकान में ही सो रहा था। दरअसल बात यह हुई कि सुबह के आसपास एक बड़ा डरावना सपना देखा। घर सुनसान था, सो चटाई लेकर यहाँ लुढ़क गया। लुढ़क गया मतलब चबूतरे पर वो सो गए। घर में बड़ा डर लग रहा था। जब सवेरे आंख खुली तो सब लोग बात कर रहे थे, वही मैंने भी दोहरा दी। मुंशी जी कहते जा रहे थे और उनकी गर्दन नीचे झुकती जा रही थी, नजर एकदम जमीन में गड़ाए हुए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा था, हुजूर मैंने और कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद मुंशी जी शाम को ही दिखाई पड़े। पूरे दिन वह दिखाई नहीं पड़े। उनके चेहरे पर एक अजीब हार दिखाई दे रही थी, मानो वो अपने आप से हार गए हो। वे उस समय एक ऐसा आदमी खोज रहे थे जो उन्हें हिकारत से न देखे, मतलब उनसे नफरत न करे, उनसे नफरत से न देखे और वे उसके सामने दिल का सारा गुबार निकाल दे। गुबार मतलब गुस्सा
कोई ऐसा मिले जो सिर्फ आज की बात पर यकीन कर सके। जब गली से डॉक्टर साहब गुजरे तो चलते चलते बोले, मुंशी जी, कम से कम आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुंशी जी ने सुना और अपने घर में घुस गए। अकेले बैठे बैठे न जाने क्या सोचते रहते थे। सुबह सुबह मुंशी जी मुंह अंधेरे निकल पड़े, मतलब बहुत सुबह जब अंधेरा होता है उसी वक्त मुंशी जी निकल पड़े। अगले 4-5 रोज घर पर नजर नहीं आए। वो 4-5 दिन तक अपने घर में नजर नहीं आए। एक रोज नजदीक के गांव से कोई आया तो पता चला कि मुंशी जी नगला में किसी के यहाँ फौजदारी करने गए थे। उनकी जमींदारी के 5-7 किसान भी उनके साथ थे। सुना था कि गाय की चोरी का सुराग लगाकर वहां पहुंचे थे। कैसे पहुंचे यह कोई नहीं जानता, पर गाय उन्होंने ले ली थी। उससे अगली सुबह मुंशी प्यारेलाल के साथ 3 आदमी और चले आ रहे थे और पीछे पीछे गर्दन झुकाए पूंछ हिलाती बूढ़ी काकी की गाय चली आ रही थी, जिसकी रस्सी मुंशी प्यारेलाल के हाथ में थी। मतलब दूसरे दिन सुबह सुबह मुंशी प्यारेलाल बूढ़ी काकी की गाय लेकर गांव में आ गए थे। गली में घुसते ही उन्होंने चारों तरफ निहारा। सभी लोग मुंशी जी और गाय को देखकर जमा हो गए थे। बूढ़ी काकी अपनी गाय की गर्दन और मुंह पर हाथ फेर रही थी और मुंशी प्यारेलाल लोगों की आंखों में विश्वास खोजते हुए बड़े शान से बयान कर रहे थे, पुलिस भला क्या कर सकती थी? मैं तो पहले ही जानता था, जो काम करना हो अपने बलबूते पर उठा करना चाहिए। अरे साहब, क्या गांव था, डकैतों का, पहलवानों का, राक्षस जैसे आदमी थे वहां के, पर सुराग तो लगाता ही है। कैसे न कैसे वहां पहुंचा और मेरी नज़र गड़ गई थी बस उस गाय पर। बस लाठियां निकल आई, लेकिन मैं भी कहाँ झुकने वाला था, गाय लिए भी ना हिला नहीं। मुंशी प्यारेलाल यहाँ पर भी अपनी बात करने लगे। कहते कहते उन्होंने अपनी बाँह खोल दी थी, जो आज सचमुच लाठियों की मार से सूजी हुई थी। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए नहीं, आखिर में हमें पछतावा ही होता है। अस्तु।